सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं व्याकरण पुस्तक व्याकरण वसुधा पाठ 7 शब्द रचना शब्द रचना प्रत्यय की पढ़ेंगे। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में नवीनता लाते हैं। प्रत्यय का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, ये शब्दांश कहलाते हैं। शब्द नहीं, शब्दांश मतलब शब्द का एक हिस्सा होते हैं, पूरा शब्द नहीं। अतः कहा जा सकता है जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण, मिल जो एक मूल शब्द है मिल, उसमें आवट प्रत्यय मिला तो बन गया मिलावट। खेल शब्द में औना प्रत्यय मिला तो बन गया खिलौना। जे आवट है, औना है, आई है, पन है, ये शब्दांश है ना कि शब्द। शब्द का एक हिस्सा है, पूरा शब्द नहीं है। और जो इस तरह मूल शब्द लिखे हैं ये पूरे शब्द हैं। मिल, खेल, सच, लड़का, ये पूरे शब्द हैं, ये शब्दांश नहीं, ये मूल शब्द हैं। जो इस तरफ दिए हैं वो शब्दांश है। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कृत प्रत्यय, वे प्रत्यय जो क्रिया की धातु के साथ जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण, लिख, धन, आवट, लिखावट। कृत प्रत्ययों द्वारा बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। जैसे पठ, धन, अनीय, पठनीय। कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं। कृत वाचक कृत प्रत्यय, जिस प्रत्यय द्वारा बने शब्द द्वारा बने शब्द से किसी काम करने वाले अर्थात कर्ता का बोध हो उसे कृतवाचक प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण, कृतवाचक कृत प्रत्यय अक, आउ, अक्कड़, आकू। इसमें मूल शब्द बना अक में जब हमने चाल शब्द बनाया जोड़ा तो बन गया चालक। पाठक, धावक, बिकाऊ, टिकाऊ। आऊ जोड़ने से बिकाऊ, टिकाऊ, भिड़ाऊ। अक्कड़ जोड़ने से भुलक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़ आदि शब्द बने। अब हम देखते हैं कर्मवाचक प्रत्यय। जिस प्रत्यय से बने शब्द से कर्म का बोध होता है। पहले वाले में कर्ता का बोध हो रहा था, इसमें कर्म का बोध हो रहा है, उसे कर्मवाचक प्रत्यय कहते हैं। नी, आन, ओना, आ मूल शब्द हैं। सूंघ, खा, बिछ, ठेल। सूंघ में नी प्रत्यय जोड़ने से बन गया सूंघनी। खा में ना प्रत्यय जोड़ने से बन गया खाना। बिछ में ओना प्रत्यय जुड़ने से बना बिछौना और आ प्रत्यय जुड़ने से बना ठेला। करणवाचक प्रत्यय, जिस प्रत्यय से बने शब्दों से क्रिया के साधन का बोध हो उसे करणवाचक प्रत्यय कहते हैं। करणवाचक प्रत्यय मूल शब्द नया शब्द। प्रत्यय है आ, ई, नी, ना, उ। मूल शब्द है घेर, रेत, मथ, बेल, जाड़। अब हमने आ शब्द जोड़ के घेर में जब आ शब्द जोड़ा तो बना घेरा। रेत में ई जोड़ा तो बना रेती। नी में जोड़ा तो मथनी। बेल में ना जोड़ा तो बेलना और ऊ जोड़ा तो झाड़ू। हमारा भाववाचक प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय, जिस प्रत्यय से बने शब्द से भाव का बोध हो उसे भाववाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञाएं होती है ना, वही यहाँ पे है भाववाचक प्रत्यय। भाववाचक क्या हुआ? आई, अंत, आप, अन, आबा। मूल शब्द हैं सुन, पढ़, भेड़, गढ़, मिल, चल, दिख, छल। तो मूल शब्द में जब हमने भाववाचक में आई जोड़ा तो सुनाई, अंत में भिड़ंत, आप में मिलाप, अन में मिलन, आवा में दिखावा। अब देखते हैं क्रियावाचक प्रत्यय। जो
कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर क्रियावाचक संज्ञा विशेषण अथवा विशेष अर्थ का बोध क्रियाएं बनाते हैं, वे क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण, क्रियावाचक कृत प्रत्यय मूल शब्द और नए शब्द। प्रत्यय है अनीय, मूल शब्द है पूज और आऊ, बिक, या, गा, ते, उठ, कर, जात, एरा, काम। अब अनीय में हमने जोड़ा पूज, तो पूज में अनि जोड़ने से हो गया पूजनीय। बिक में जोड़ा तो आऊ तो हो गया बिकाऊ। गा में जोड़ा या तो हो गया गाया। उठ में जोड़ा ते तो हो गया उठते। जा में जोड़ा कर तो हो गया जाकर। एरा में जोड़ा काम में जोड़ा एरा तो हो गया कमेरा। अब देखते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में नवीनता लाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण, लघु, धन, ता, लघुता। विशेषण और प्रत्यय, ये लघु एक विशेषण है, बच्चा एक संज्ञा है। क्या बोला, तद्धित प्रत्यय कौन से होंगे? जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में नवीनता लाते हैं। तद्धित प्रत्यय के प्रकार, तद्धित प्रत्यय के 8 प्रकार होते हैं। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, आरी, भिखारी, पत्रकार, लोहार, सब्जी वाला, सपेरा, धनवान, दुकान आदि। भाववाचक मैंने बताया था, भाववाचक क्या होते हैं? जैसे बूढ़ा, मीठा, देव, ठंड। तो इनमें जुड़ा, बूढ़ा में जुड़ा आपा तो हो गया बुढ़ापा, मीठा में जुड़ा आस तो हो गया मिठास, तो में जुड़ा तो देव तो हो गया देवत्व। इसी तरह से बाकी दिए हैं। अब संबंधवाचक, संबंधवाचक में जो संबंध बताते हैं एक दूसरे से, जैसे जा, मूल शब्द बहन, तो हो बहन में जब हमने मूल शब्द भांजा, भतीजा, बहन से बना भांजा, बहन। और ननिहाल, ददिहाल, पंजाब, बिहार, गुजरात, बिहारी, पंजाबी, गुजराती, ससुराल, ममेरा, चचेरा, फुफेरा, मुसेरा, ये सब आएंगे संबंधवाचक में। गुणवाचक में जो किसी को गुण बताएं, जैसे भूख, प्यास, मैल, लोक, नीति, इतिहास, धर्म, प्रांत, ये सब गुण की संज्ञा में आते हैं। तो इनमें हमने जोड़ा आ, इक, ये, इत, उ, तो ये सब जोड़ने से भूख में आ जोड़ा तो भूकाल, लोक में इक जोड़ा तो लौकिक, प्रांत में ये जोड़ा तो प्रांतीय। इस तरह से नए शब्द बन जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लघुतावाचक। लघुता मतलब जो छोटापन दिखाते हैं कि ये छोटे हैं। जैसे संदूक बड़ा है और संदूक में जब हमने ड़ी प्रत्यय जोड़ा तो वो हो गया संदूकड़ी, तो संदूकड़ी छोटी है। जैसे टुकड़ा थोड़ा बड़ा है और टुकड़े में जब हमने ड़ी प्रत्यय जोड़ा तो वो हो गया टुकड़ी। डिब्बा बड़ा है और डिब्बे में जब हमने इया प्रत्यय जोड़ा तो वो हो गया डिबिया। डोर में डोरी और चिमटा में चिमटी, दुख में दुखड़ा। ठीक है, अब देखना है कर्मवाचक। कर्मवाचक जहाँ करने का, कर्मवाचक नहीं, क्रमवाचक, जहाँ गिनती आती है, क्रम 1 2 3 वाला क्रम, वो यहीं पे है। वा, ला, गुना, ठा, सरा, हरा। अब मूल शब्द है 5, पहल, 2, 3, 6, 2, 1। अब इसमें हमने 5 में जब हमने प्रत्यय जोड़ा वा तो हो गया 5वां, पहल में ला जोड़ा हो गया पहला, 2 में गुना जोड़ा 2 गुना, 6 में ठा जोड़ा तो छठा, 2 में सरा जोड़ा तो दूसरा, 1 में हरा जोड़ा तो हो गया इकहरा। स्त्रीलिंग शब्द वो होंगे जो स्त्रीलिंग को दर्शाते हैं। जैसे मूल शब्द हुआ 5 और उसमें जोड़ा 5वां, चूहिया, चूहा में इया जोड़ा तो हुआ चूहिया, छात्र में आ जोड़ा तो छात्रा, जेठ में आनी जोड़ा तो जेठाना। अब ये है बहुवचनवाचक। जैसे बुढ़िया तो बुढ़ियाएँ, लड़का तो लड़के, माला तो मालाएँ। अरबी फारसी के प्रत्यय हैं जो अरबी फारसी से आए हैं और हिंदी में प्रयोग होते हैं। जैसे आजमा में इस जोड़ा तो आजमाइश, फरमाइश, पैदाइश, नजरअंदाज, तीरंदाज, नजराना,
ये सब उर्दू फारसी के अरबी फारसी के शब्द हैं। अब दो प्रत्ययों को एक साथ प्रयोग होता है, कभी कभी दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग होता है। जैसे ला भी एक प्रत्यय है और ता भी एक प्रत्यय है, तो दोनों को मिलने से जब ये दोनों शब्द शीत शब्द में जुड़ेंगे तो वो हो जाएंगे शीतलता।